31 मई 2022 को आज ही के दिन जो है गोपालपुरा कुलगाम ज़िले के अंदर डोगरा एम्प्लॉयज़ रजनी बाला को जो है वो वहाँ टेररिस्ट द्वारा गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहीं आज डोगरा एम्प्लॉयज़ द्वारा पनामा चौक में शहीद रजनी बाला को पुष्पांजलि अर्पित कर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्या कुछ पूरा यहाँ पे प्रोग्राम रहा, ये देखें। बाला अमर रहे, रजनी बाला अमर रहे, शेर रजनी बाला अमर रहे, शेर रजनी बाला रजनी बाला अमर रहे, शेर 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 रजनी बाला। शुक्रिया सर आपका। जैसे कि आप जानते हो कि आज 31 मई है और 31 मई के दिन 2022 में बहन रजनी बाला का कश्मीर में शहर आम कत्ल किया गया था। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पर 31 मई को श्रद्धांजलि समारोह रखा था और हम सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे बहन रजनी बाला को श्रद्धांजलि देने के लिए, और श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। तो जैसे आप जानते हो कि हमारी शुरू से एक डिमांड रही है सरकार के सामने, वो है सूटेबल कम्प्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्योंकि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। तो एलजी साहब ने उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके कमेटी भी बनाई थी और प्रतिबद्ध भी थे कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी टाइम बाउंड मैनर में लागू की जाएगी। फिलहाल 2 साल बीत गए हैं, अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई है। आपके माध्यम से फिर एलजी साहब को ये निवेदन करते हैं कि एलजी साहब जो वादा किया गया था ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, मेहरबानी करके उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू कीजिएगा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को और उन तमाम सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा रखिएगा। हम ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो सत्याग्रह चला रहे हैं, यह सत्याग्रह तभी रुकेगा जब हमारे हक में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाए। धन्यवाद। आज 31 मई और आपको पता ही है ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन कुलगाम में जो निर्मम हत्या रजनी बाला की गई थी, उसका ये श्रद्धांजलि समारोह यहाँ आज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में और ख़ास तौर पे कश्मीर घाटी के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये श्रद्धांजलि का समारोह चल रहा है। आज समय है उसके बलिदान को याद करने का। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ आज भी हैं, जो पीड़ा, जो तकलीफ़ें, जो दर्द उन्होंने सहा है। मुझे लगता है शब्दों में बयान करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इन भावनाओं को समझ सकते हैं। उस समय आपने देखा है एक लंबा संघर्ष कर्मचारियों ने जम्मू के अंबेडकर चौक में किया था, एक मुख्य मांग को लेकर जो थी कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की। एलजी साहब ने भी एक आश्वासन दिया था उस समय कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया जाएगा। उस समय के चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी कहा है, साथ में कमेटी भी बनाई गई है। मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि जल्द से जल्द कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन सामने आएगी। जिस समय ट्रांसफ़र पॉलिसी को नोटिफाई किया जाएगा, सच्चे रूप में मैं कहता हूं कि श्रद्धांजलि रजनी बाला को उसी वक्त मिलेगी। एक बार फिर मैं कहता हूं कि निर्मम हत्याएँ जो हैं, इनको करने वाले जो हैं, उनका दीन, धर्म, मज़हब कुछ नहीं है। एक बेगुनाह इंसान की हत्या करना जो है, न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या है, बल्कि एक परिवार और एक समाज के ऊपर बहुत बड़ी एक क्षति है। यह अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हाँ, ज़रूर मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में हम आशा अपेक्षा रखते हैं शांति, अमन, चैन के साथ लोग रहें। इन कर्मचारियों ने कश्मीर में एक लंबा समय व्यतीत किया है। अब समय आ चुका है कि उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्द से जल्द सामने लाया जाए, ताकि उनकी इस पीड़ा को दूर किया जा सके, ये अपने घरों में आके ड्यूटी दे सकें। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, अपने कर्मचारी साथियों की तरफ से रजनी बाला को श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं कि डोगरा एम्प्लॉय जो वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनकी मांगों को लेके उनके द्वारा लंबा प्रदर्शन भी किया गया। आज पुष्पांजलि अर्पित तो शहीद रजनी बाला को की गई है, लेकिन कुछ उनकी डिमांड्स हैं जिसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत भी है, जिसमें बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना आश्वासन भी दे रखा है। आप अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहिए जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज, जय हिंद।